हमें कुछ नहीं हमें जाना। हमें हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का स्तुति। धन्यवाद ही करना चाहिए हमेशा खुदा का। हमें धन्यवाद 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 करते हैं, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते हैं राजा। प्रभु का प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए आपको स्तुति की महिमा करते हैं। परमेश्वर हमारा साथ रहे, परमेश्वर हमारा संग रहे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो पिता। तूने कहा जहाँ 2 जन 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मेरे परमेश्वर मौजूद होता है। खुदावंद यीशु हर एक आत्मा को तूने दिया है पिता परमेश्वर, हर एक मन को तू टटोलने वाला ईश्वर है खुदावंद यीशु। सबके मनों की इच्छा को पूरी करना मेरे परमेश्वर खुदावंद। जो गीत हो तेरे मन को भाए और वचन हो हमारे हृदय में रहने पाए परमेश्वर। पास्टर जी बेचारे की मदद करो मेरे पिता परमेश्वर, इनकी कलीसिया में नई नई तेरी बेटी इतनी मेहनत करती है, तूने कहा है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले ही मिल जाती मेरे जैसे तूने मुझको दिया मेरे राजा पिता। इस ऐसे ही इनको भी आगे बढ़ा पिता। इधर ये मेहनत करती है, इसे एक काम की अगर तेरी जैसी इच्छा हो वो काम करा। ये मेरे उद्धार करता, ये तेरी भेड़ों की रखवाली करने के लिए योग्य होने पाए पिता प्रभु जी यीशु। तेरा धन्यवाद कर तेरी बेटी खुदावंद यीशु। दया के सागर तू दया करने वाला यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तारीफ महिमा हो खुदावंद यीशु। तेरा धन्यवाद कपड़ा तारीफ उसको लत्ता कपड़ा दे पिता। यह आशीष तूने मुझको सब कुछ दिया मेरे राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम गाना गाने वाह दीदी गाएंगी अभी। दीदी आया दीदी गाओ। कौन सा गाना? मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए, ये स्वर्ग वाले राजा। ये वाला गाओ। मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए, ये स्वर्ग वाला राजा तेरा प्यार चाहिए, ये स्वर्ग वाला राजा तेरा प्यार चाहिए। बोलो जल्दी। अच्छा बल कोडी कोडी जोड़ी कोई कमी नहीं है जोड़ी, मैंने कोडी कोडी जोड़ी कोई कमी नहीं है जोड़ी। संग में सुन लो मेरे पे जाए ना फूटी कोडी, संग में चलो दूरी जाए जाए कोडी। कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो उस पार के लिए, कुछ धर्म पुण्य न करो उस पार के लिए। कुछ पल तो निकालो यीशु के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो, कुछ पल तो निकालो, कुछ पल तो निकालो यीशु के दरबार के लिए। मेरे इस दिल को आधार चाहिए, मेरे दिल को आधार चाहिए, स्वर्ग वाला राजा तेरा प्यार चाहिए, स्वर्ग वाला राजा तेरा प्यार चाहिए, स्वर्ग वाला राजा तेरे प्यार चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु हमारा जी। स्वर्ग वाला प्यार परमेश्वर है ना, हमें स्वर्ग का प्यार चाहिए। हमें हमारा स्वर्ग का परमेश्वर ना हमारा देने के लिए रेडी है ना। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक रस गाते हैं। धन्यवाद करते पिता और गीत गा रहे हो दीदी? मेरे राजा हमको इतना सुख दे मेरे राजा, सब हमारे सुखों को देख और दुनिया के मन बदले मेरे पिता। ये एक और है दीदी, अब ये गीत और गा लो। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको बिसरा दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको बिसरा दूंगा। चिंता ना करो मैं ना करो, हाथ पकड़ के मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो मैं ना करो, हाथ पकड़ के मैं चलाऊंगा। यूं तेरे आगे आप चलूंगा, कोई तुझको बिसरा दूंगा। मेरे आगे आप चलेगा और तुझको बिसरा दूंगा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तू आगे आगे चलता है अपनी संतान के खुदावंद यीशु। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह। हमारे पास तो जी बस वो खाली ना बस ऐसे गाते हैं।
हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। बस ऐसे बोलो। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए कोरस गाते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा ना कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा हो है सदा सदा। हम गाए वो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है पिता हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटों को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटों को कुर्बान किया। हम गाए वो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। ऐसा कोई नहीं है जगत में जो अपने इकलौते पुत्र को देखे और उसके हाथों में कीले ठोकते हुए देख पाए। हे पिता तू धन्य है पिता परमेश्वर खुदावन, जो तेरे हाथों में कीले ठोकी गई और तूने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता प्रभु जी। वो प्रेम तेरा सबको भा जाए मेरे पिता प्रभु जी, वो प्रेम को सारे लोग तेरा प्रेम को जानने वाले बन जाए मेरे पिता प्रभु जी। वो क्रूस के घाई आंखें उठाकर तो देख ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके मनों को खोल दे मेरे यीशु। वो घड़ी को याद करके तो कोई पाप में ना गिर पाएगा मेरे पिता। जब वो तेरी घड़ी को देखें सारे तेरी संतान जो भटके हुए मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु, हे मेरे परमेश्वर जब तेरा प्यार उन तक पहुँचेगा कोई इस जगत दुनिया में कोई पाप नहीं करने पाएगा मेरे परमेश्वर। तेरा वचन उनके दिलों तक मनों तक पहुंच जाए मेरे पिता प्रभु जी। हमें सामर्थ्य से भर, आत्माओं से भर पिता प्रभु जी, और जो तू चाहता है पिता तेरी भेड़ें तेरी अगुवाई करने पाए। हे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करे पिता यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। सच्चा परमेश्वर खुदावंद, उसने इतना प्रेम करा है। आमीन। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद क्रूस वाले राजा तेरा प्यार चाहिए, ओ क्रूस वाले राजा तेरा प्यार चाहिए। आमीन। हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार सेकंड का, हम पढ़ते हैं फर्स्ट का। लूका सुसमाचार। देखिए प्रभु की महिमा हमने क्यों नहीं दिखा रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले का लूका सुसमाचार फर्स्ट सही सेकंड का, तीसरे दूसरा सेकंड दूसरा क्या बोलते हैं ये? हाँ पहले का दूसरा। हाँ अरे पहले का नहीं, फर्स्ट सेकंड क्या बोलते हैं ये? दूसरे का फर्स्ट। अच्छा उन दिनों में बोलो बोलो आप थोड़ा बोलो तो। हाँ उन दिनों में। अच्छा नहीं आप पूरा पढ़ो ना। लूका सुसमाचार हम पढ़ते हैं सेकंड का, हम पढ़ते हैं फर्स्ट का और सेकंड का पढ़ते हैं। उन्होंने उन दिनों में और वो
तो केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए हम स्वर्ग के राजा के नाम लिखे जाए। अब गाना गा रहे थे, कौन सा गाना? स्वर्ग वाले राजा तेरा प्यार चाहिए। ये देखो इसमें पुरुष वाले, हाँ, कुरुष वाला राजा तेरे प्यार चाहिए। हमारा कुरुष में हमारा परमेश्वर ने प्यार की है। इस वचन में तो यही देखिए, इस वचन में तो यही कह रही है ना? पढ़ो दोबारा। मुझे इतना नहीं आता। केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। वहाँ कुछ यही पहली नाम लिखी गई। उस समय हुई जब सुमरिया का हकीम था। दीदी मेरे को इतना नहीं आता। पिता मुझे समझा बुद्धि दे यीशु मसीह। मुझे ज़्यादा अक्षर नहीं समझ आते हैं ना। आप दूसरा कर दो, मुझे इतना लंबा नहीं है। मैं समझा ये लंबा है ना, इतना नहीं होता है। केसरिया सुमरिया का हकीम था। एक नहीं आता, एक नहीं आएगा तो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगी। तो नीचे पढ़ो, उसको पहले वाले छोड़ो, नीचे पे पढ़ो। हाँ, और सब लोग नाम लिखने वाले के लिए अपने अपने नगर को गए। हमें अपने अपने नगर यीशु के भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया। जब परमेश्वर का जन्म, अब आई मेरे समझ आगे ना, समझ आ गया। हाँ। परमेश्वर को जन्म होने वाला, जब वहाँ एक राजा था, उसने गर्भवतियों के पूरे जगह जगह के बड़े से, जैसे अभी आधार कार्ड बन रहे थे तो सारे व्यक्ति अपना नाम उसमें लिखते हैं। हाँ, इसी के लिए उसने जब बोला, आज्ञा दी, तो ये परमेश्वर का उस टाइम जन्म के थी में ये बात चल रहे थे। किसी के भी बच्चे होगा तो हाँ, उनको नाम कहाँ लिखा जाएगा। हाँ। उस समय में परमेश्वर दाऊद का वो जगह खाली नहीं थी, बेहतर है ना। उस समय में परमेश्वर उस समय जन्म हुए थे, उनके नाम पे इसलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदियों में से दाऊद के नगर बेतलेहम को गया। बेतलेहम में परमेश्वर का जन्म हुआ था। परमेश्वर ने उस जगह चले गए। वहाँ जगह खाली नहीं थी, गौशाला में जगह सारी भर गया। उस समय में ये होते थे, बच्चों पैदा होते थे उसको मारना, ऐसे होते थे। उस समय में परमेश्वर को मतलब कहाँ से, खाना से बेतलेहम के देश गांव के वहाँ ले जाना पड़ेगा। खाली नहीं थी, जगह खाली नहीं थी, मतलब जहाँ खाली नहीं थी वहाँ प्रॉब्लम थी। हाँ, जगह भी खाली नहीं थी। प्रॉब्लम थी, इसके वजह से वो जहाँ छोड़ के वो दूसरी जगह वो लोग चले गए। वो जहाँ में जा रहे थे उसको पहले सबको नाम लिखने पड़ते थे ना। ऐसे हम आधार कार्ड के नाम लिखते हैं ना, फिर भी कुछ भी आजकल क्या चीज के लिए हमारा नाम जमा करा बैंक में, सरहा में जाओ, हमारे लिए नाम की जरूरत होती है, वो लिखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कार्ड आती है। ऐसे भी परमेश्वर को उस समय में ऐसी भी प्रॉब्लम हो रही थी। परमेश्वर को परमेश्वर हुई नहीं थी उस समय में, मरियम के गोद में थी, पेट में थी ना उस समय में। उस समय में वो प्रॉब्लम आ रहे थे, उस समय में प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय में वो लोग उस जगह के गलीलिया में छोड़ के बेतलेहम के जहाँ पे लोग गए थे। बेतलेहम को वहाँ उनके जहाँ भी नहीं था, जगह भी नहीं मिली नहीं थी। वहाँ डिलीवरी होने के टाइम जहाँ भी नहीं मिली थी। उन्होंने पीछे के गले, वहाँ पे पीछे के जहाँ पे बकरी का वो थे ना, उस साला में जाके उसको बिठाया। उसके बाद वो बच्चों हुआ, उसके बाद बच्चों को उसमें भी बिठाया दिया। किसमें? चरने में। खाना खाते हैं गाय भैंस खाना खाती है ना, उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला, पहले वो घास का डाला, उसके ऊपर मतलब वो कपड़ा का बिछाया, उसके ऊपर परमेश्वर को बिठा दिया। परमेश्वर कितनी सुंदर है ना। ओके, वो वहाँ जन्म मिला। देखो हम भी ऐसे जगह बैठे, हम भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर सच्चा खुदा है वो, हम कहीं भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा खुदा परमेश्वर को इतने वो कहाँ मिला, उस साला घर मिला है ना। हमारे तो पार्क है, हमारे परमेश्वर राजा था, राजा है। उन्होंने मतलब उसमें गुसाला में रखी, उसका अंदर कांस डाल के, उसका ऊपर कपड़ा डाल के उसके युद्ध लोग फिर भारत में आए। परमेश्वर ने उसे युद्ध लोग को
दिखावा आया, उसको देख के चांद को देख के वो जहाँ पे आए, वो जहाँ में आने के बाद परमेश्वर को वस्त्र बनाया, चांदी चढ़ाया, सोना चढ़ाया, बड़े बड़े सेंट लगाया। आजकल सेंट लगाता है ना हम लोग, लोवान लेके आया, गंधरेस लेके गंधरेस आया, बहुत सारे और चीज सोना लेके आया परमेश्वर उनको को, दंडवत किया। दंडवत किया। किसने बोला? परमेश्वर ने दूध को बेच के दूध को। युद्ध लोगों को वहाँ पताया। वहाँ बेतलेहम में नहीं, बेतलेहम में एक बच्चा जन्मा है, बालक जन्मा तो है। वहाँ जाओ, वहाँ जाके परमेश्वर को शुभ समाचार सुना। सुसमाचार नहीं, पहले किसने सब समाचार सुना था? पहले गडरियों ने सुना गडरे था। ने पहले गडरियों ने सुना था, जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वहाँ उन्होंने पूछ रहे थे, वो कह रहे थे उसी जहाँ पे उन्होंने बोला है ना, तू बिजली से चमकी तारे थी। हाँ, बिजली से चमकी। बिजली चमकी उस समय तारे कौन था वहाँ जहाँ पे बाघ वो बकरी का? घबरा गए थे एकदम कि ये क्या हुआ। तब उन्होंने कहा, आप घबराओ मत, आपके लिए एक उद्धार करता जन्मा है, वही यीशु मसीह है। आमीन। उद्धार करने वाला जी तेरा हमारा यीशु धन्यवाद हो। मसीह है, हमारे लिए उद्धार के लिए आया है। हम हमारा उद्धार परमेश्वर ने चुका दिया। हम इसलिए तो सुगंधर में जी रहे। पहले तो सुगंधर में हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, सुगंधर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें ये कहते हैं परमेश्वर को, उस समय कौन था खड़े थे? बकरी नहीं, वो थे गडरिये घड़े लोग खड़े थे उस समय में, अपनी भेड़ों की चमत्कार। चरवारे कर रहे हाँ, थे, चमत्कार बकरी हुआ। का वो कर रहे थे। उस समय में एकदम बिजली का हवा, बिजली का तभी उस समय उन्हें उनको परमेश्वर ने बोला, ये जहाँ में परमेश्वर के आए, आप घबराओ मत। वो घबरा गए, क्या हुआ। हाँ, इस समय में हमारे हम लोग भी यही सोचते हैं, कुछ घबराहट हो जाते हैं, कभी परेशानियां हो जाते हैं, कभी तकलीफ हो जाती है। हमारा मन ये होते है, परमेश्वर हमारे कुछ कहने के लिए, कुछ बात बताने के लिए हमारे पास आते हैं। उस समय में हम लोग ये सोच रहे थे, ये क्या आवाज आ रही है ना। प्रार्थना करने के टाइम में भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, वचन पढ़ते हैं उस समय भी बात करते हैं, गाना गाते हैं उस समय भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, धन्यवाद है ना। इस समय इकट्ठा होते प्रार्थना करते हैं, उस समय भी परमेश्वर हमारा आके पीछे आके खड़ा होके हमसे सुनाते हैं, है ना। वो लोग को वो एकदम चमक आवाज, मतलब बिजली के जैसे वो, मतलब वो हो रहे थे। उस समय वो लोग भी डर चुके थे। इस समय भी हम लोग भी प्रार्थना करने के टाइम पे डर जाते हैं। जब परमेश्वर आते हैं, उनकी पवित्र आत्मा आती है, तो लोग पवित्र समझते हैं आत्मा कुछ हुआ है। फिर परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, तुम घबराना नहीं, तू डरना नहीं। बेतलेहम में कौन पैदा हुआ? बेतलेहम में परमेश्वर ने पैदा हुआ। तू वहाँ जाओ, उद्धार करता। उस पर परमेश्वर पैदा होने के पहले वहाँ क्या हो रहे थे? नाम लिख रहे थे, नाम दर्ज हो रहे, है ना, नाम दर्ज हो रहे थे। इस समय में हमारा परमेश्वर कहता है, सब दुनिया के अंदर कुछ भी होने दो, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे पास में मैं रहूंगा। उस समय चर्चा करते थे। वो चर्चा के बाहर वो लोग डर के बारे में था, वो लोग वहाँ से दूसरी जगह में शिफ्ट हुआ था। उस जगह में आए, उस जगह में उन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिले थे। उसके बाद उन्होंने पीछे के जगह में, कहाँ थे वो, बकरी भाया का कास डालते, उस जगह में लोग बैठ गए, प्रार्थना कर रहे। वो परमेश्वर ने उस जगह पे टाइम से टाइम उनको डिलीवर किया, परमेश्वर ने मदद किया। उसके बाद उसको बिठाया, परमेश्वर को टूट को बेचा। वो युद्ध लोग आके उनको समाचार सुनाना है। पहले समाचार किसको सुनाया? परमेश्वर ने उसको सुनाया था, गडर लोग को सुनाया। गडर लोग को ये बताया, परमेश्वर ने घबराना मत। वहाँ बेतलेहम में यीशु मसीह ने पैदा हुआ, जीसस पैदा हुआ। उन्होंने बोला ये सुसमाचार पहले स्टार्टिंग वही हुआ, वहाँ मतलब बकरी के साथ। सुनो, आज दाऊद के नगर में आपके लिए एक उद्धार करता जन्मा है, वही यीशु मसीह है। आमीन। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार के लिए आया, हमारे कष्ट के लिए, हमारे तकलीफ के लिए। हमारा परमेश्वर हमारा संग में वो रहता है। वो कोई भी परेशानियां हो जाओ, कोई भी तकलीफ हो जाओ, हम घबराना नहीं। अभी हम हमारा साथ परमेश्वर, ये भी सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातचीत हो रही है, परमेश्वर का वचन हो रहा है। कहीं ये जाएंगी तो ये कहेंगे, हाँ परमेश्वर की हमने ये वचन सुना है। हमें धन्यवाद पिता। हमें वचन सुने, वचन सुनने के बाद हमने ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप कितनी मतलब अपने आप ने अर्पण किया। मतलब वो कितने, वो सोचो होते थे कितने बड़ा घर पे भी वो फायदा हो सकते थे, राजा के घर पे भी वो बैठ सकते थे। वो अपने आप उन्होंने
क्या किया, अर्पण किया, है ना, अर्पण किया। अर्पण करके उसके बाद मतलब छोटी सी मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो उन्होंने बिठाया। इसलिए हम इतने वो परमेश्वर ने कितनी मतलब वो तो सॉफ्ट का परमेश्वर, नरम नरम नरम, हमारा परमेश्वर नरम है, सॉफ्ट है वो, कितनी मतलब वो कितनी वो मतलब क्या बोलते हैं उनको, नरम नरम, हाँ दिल कितने सॉफ्ट है, कोमल है उनको। उसका कोमल का मतलब ये होती है उनको मन में कुछ नहीं था, परमेश्वर कहते थे उसके लिए प्रेम, प्रेम ऐसे हम भी ऐसे प्रेम करके रखना चाहिए। मतलब वो नहीं था छल का नहीं था, हाँ वेरी गुड, छलकर नहीं था। परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए वो अपने आया, उस काम करा, परमेश्वर ने वो पूरा करके तक उन्होंने कितनी कष्ट उन्होंने चाहने के लिए उनको हिम्मत परमेश्वर ने दिया। इस समय भी हमारे भी लाइफ के अंदर कितने भी परेशानियां होने दो, है ना, कोई भी हमारे लिए टेंशन करने दो, कोई भी परेशान करने दो, कोई भी तकलीफ आने दो, कुछ भी आने दो, उसका हाथ या तूफान आए, कुछ भी आने दो, फिर भी हमारा गिरने वाला हम नहीं है ना, हम परमेश्वर हमारा संग में है ना। इसलिए तो कहते गाना गाता है, मैं दुनिया बदले बदले न दुनिया बदलने दो, हम नहीं बदलेंगे। क्यों, हमारा जीसस ने हमारे लिए है, हम उसका प्यार को ना भूलें, प्यार के नहीं भूलना है, उसके बाद भूलने भी नहीं चाहिए। उनका हमारा आगे आगे परमेश्वर जा रहे हैं, हम पीछे पीछे हम जा रहे हैं। फिर हमने क्रूस को ले आए, वो क्रूस को कभी भी उतारने नहीं चाहिए, हम क्रूस को लेके अंत तक हम लोग पहुँचने तक, परमेश्वर आने तक हम उसको नीचे नहीं छोड़ने चाहिए। वो हमारे क्रूस को हमारे हाथ में है, सभी समय में हम क्रूस को लेके जा रहे हैं। क्रूस क्या होती है, बाइबल है ना, क्रूस बाइबल वचन, वो हमारा वचन को हमारा मन में हमारा हथियार है, हमारा दिमाग में, हमारा दिल के अंदर, हमारा सोच के अंदर, मुंह के अंदर होंगे तो सब शैतान भाग जाएंगे। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारियां सब भाग जाएंगे। हम परमेश्वर का संतान को क्या करना है, संतान को रूप वो करना है, क्या करना है, अर्पण करना है परमेश्वर को अपना मन हृदय। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, वहाँ ने हमारे लिए सब कुछ दे रखा है, लेकिन हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं। पिता, हमारे पास यही मन है, हम जो तुझे देते हैं, सुमरते हैं, हाँ ये समर्पण करते हैं, समर्पण करना चाहिए। हाँ, हमारा मन को परमेश्वर से समर्पण करो, आप लोगों को परमेश्वर आशीष देगा, आप लोगों को भी परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर भी आपको कष्ट को दूर करेंगे। इसके वचन में यही कहता है, वहाँ की चर्चा हुई थी, नाम की चर्चा हो रही थी, है ना। ये समय भी हमारे भी नाम की चर्चा होती है ना, ये बेटियां, ये घर का, ये परिवार का, ये लोग, वो लोग ऐसे कहते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उस जहाँ से वह छोड़ के दूसरी जहाँ आया, उस जहाँ पे कौन सी जहाँ थी, वो क्या बोलते उसको, बकरी का घर, गौशाला में पैदा हुआ। हमारा नाम परमेश्वर का नाम क्या, हाँ हमारे परमेश्वर का नाम क्या कहते हैं पता है, सब लोग गाय का घर होता है, गाय का घर। ये तो सब लोग यही कहते हैं, तुम्हारा घर तो मतलब जिसने वो बकरी के घर में गौशाला बोलते हैं, गौशाला में पैदा हुआ, ऐसे कहते हैं। फिर भी हम परमेश्वर जाते हो तो बड़े जहाँ भी हो सकते हैं, परमेश्वर ने अपने आप अर्पण किया, ऐसे भी हम लोग भी अपने आप अर्पण करना चाहिए। हम किस लिए हम आए हैं, क्या करने के लिए हम आए हैं, परमेश्वर भी तो वही करके गए हैं। वो हम उनकी शक्ल से हमारा परमेश्वर हमारे लिए बना हुआ, उनके लिए हम हमारा कुछ बाइबल है उसको हमने उठा रहे हैं, हम उसी के रास्ता में जाना चाहिए, उसी में हम रहना चाहिए। फिर हमारा परमेश्वर हमारा संग में रहेगा, कोई भी कष्ट आएगा दूर हो जाएगा, पार करने की हिम्मत देगा। सुनने वाला सब भाई बहन लोगों को, आप लोग इसको फॉलो करो, इस वचन को फॉलो करो, आप लोग को बाइबल को पढ़ो, आप लोग को परमेश्वर को विश्वास करो। परमेश्वर कितनी वो जहाँ पे वो पैदा हुआ है ना, वो राजा है, वो परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक है वो, फिर भी अपने अर्पण किया। हम भी ऐसे अर्पण करके हमारा घर को, हमारा परिवार को परमेश्वर को दो, वो अपने आप परमेश्वर हमारे लिए संभालेगा। हमारा कोई भी परेशानियाँ, बीमारियाँ के बंधन, पाप के बंधन, जादू के बंधन, किसी कष्ट में हम बंध के रखा हुआ वो बंधन को परमेश्वर 1 मिनट में निकाल देगा। हम विश्वास से चलने, आप लोगों को विश्वास करो, आप लोगों को परमेश्वर मदद करेगा। इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग मिलके हमेशा धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करता हूँ राजा। राहुल भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर है यीशु, उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, परमेश्वर है पिता। यीशु मसीह बड़ा भैया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भैया का भी
पिता आशीष दे पिता यीशु। उनको नौकरी अभी आने वाला था, रुकी हुई पड़ी परमेश्वर, उनको नौकरी मिलने के लिए जल्दी से उसको मदद करो राजा यीशु। आप सब कुछ करने वाला राजा के राजा, आप हमारा संघ में उसका धन्यवाद करते हैं यीशु। आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको बलवन सामर्थ्य देना, हमारे साथ आते पिता, हमारा साथ आके उन्होंने भी हमारे साथ देते, उसका मैं कोटि कोटि स्तुति करता हूँ। और भी हमारे साथ जोड़ने वाला बहन भाई बनाओ परमेश्वर, जहाँ में बैठे हुए बहन लोग भाई लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष तक आज का वचन पिता इनको मन को चुनो परमेश्वर, इनके हृदय को चुनो परमेश्वर। वचन पिता हम लोग स्टोरी जैसे उनको बता रहे थे परमेश्वर, एक कहानी जैसे हम बता रहे थे, ये कहानी इन लोगों को दिमाग में घुसने के लिए, इनको मन में घुसने के लिए परमेश्वर आने तक ये वचन इनको पिता मन के अंदर रहने के लिए उनको मदद करो पिता। आपको कोटि कोटि स्तुति 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 करता राबा रे शेखे रेबे और रिशांता रखाने का राबा रा ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का स्तुति करते हैं राजा, कोटि कोटि आपको महिमा करते हैं राजा, जय जयकार करते हैं राजा यीशु। हमारे देश से कितने लोग रहते पिता, सबको ये वचन पहुंचने चाहिए, सब भाई बहन लोग विश्वास से मानने चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर ने पैदा हुआ छोटा सा जहाँ पे पिता पैदा हुआ वो राजा प्रभु यीशु मसीह 33 साल तक ये दुनिया में कितनी पिता अद्भुत काम किया, हमारा संघ में था, हमारा साथ में था, ये दुनिया में था परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर ने पूछा ऊपर, परमेश्वर ने एक दिन राजा बना के दोबारा आने वाला है, सबको पिता छुड़ाने वाला है। विश्वास करने के लिए मन को प्रभु सबको खोल, उनके हृदय का खोल, उनके दिल का खोल राजा राबा रखा रे बारा शेखे रे दे बारा और शंते रखा नी तेरी राबा रखा लबा। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति स्तुति महिमा करते हैं राजा। हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर, हमारा इंडिया में सबको छुड़ाना, सबको मन को कष्ट को दूर करो, तकलीफ को दूर करो, बीमार को दूर करो परमेश्वर यीशु। एक आत्मा भी नरक नहीं जाना चाहिए परमेश्वर, सबको परमेश्वर ने छूना चाहिए, सबको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला बेटा बेटियां बनो प्रभु। कितने लोग सुनाने जाते हैं, वो सुन के परमेश्वर को मन को देने के लिए मदद करो राजा, मदद करो। हमारा दुनिया में कोने कोने के अंदर परमेश्वर का ब्लेसिंग देना, हिंदी इंग्लिश तमिल मलयालम तेलुगु सब भाषा में पिता, सब ना देश रहते हैं, सब देश में अंदर के अंदर पिता हमारे दुनिया में कितने लोग रहते हैं, सबको चुनो, सबको आशीष दे, सबको मन को बदल, सबको सोच का बदल, सबको पिता आपने प्यार दिया, इतने प्रभु अपने प्यार का रख धन्यवाद करते हैं पिता। कोटि कोटि आपको स्तुति 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 करता हुआ राजा। विशेषतः के दिल्ली में रहते सब पास्टर लोग, विश्वासी लोग गलीचा चलाने को हिम्मत हो रही, ताकत और बुद्धि और कृपा और दया करना यीशु। हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर, हमारा छोटे से गलीचा को उन्नत कर पिता। अनेक जाति लोग हमारे साथ मुलाकात करने के लिए आपको हेल्प चाहिए, आपको दया चाहिए, आपको कृपा चाहिए, आपको मदद चाहिए राजा। हमारे साथ बहन लोग आते प्रभु, उनको फैमिली को, उनको कुटुंब को, उनको परिवार का आशीष दे। हमारा गलीचा के आते वो प्रार्थना करने के लिए आते, उनको रुकावट होती है, दूर हो जाए यीशु के नाम से। सब कुटुंबों के अंदर पिता प्यार बन के रहना, सब हमारे साथ प्यार बन के गलीचे में आने के लिए मदद करना राजा यीशु। आप मेरे साथ रहे परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सबको जय मसीह God की। bless you. God bless you. मुंह दिख नहीं रहा, इसको दिखा, बब उसको दिखा, सुनीता को, सुनीता को दिखा, सुनीता। सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है, वो जिंदा है, अद्भुत काम करने वाला है। तो मुंह दिख